अस्सलाम वालेकुम। होप करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की वीडियो थोड़ी-सी डिफरेंट है, थोड़ी-सी ख़ास है। और आज की वीडियो है सितारा यासीन के हवाले से। सितारा यासीन आप सब लोग जानते हैं उसको। आज स्पेशल एक ख़ास मैसेज है उसके लिए। मैं खुद उसकी बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ। मैं उसके व्लॉग्स बहुत शौक से देखती हूँ। मुझे भी उसके तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। लेकिन वो क्या वजह है कि आज मैं सितारा यासीन के हवाले से बात कर रही हूँ। और पूरी वीडियो देखने के बाद आप बताइएगा कि मैंने जो बात कही है, जो मैंने नोटिस किया है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्या मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। ये वीडियो सितारा यासीन के खिलाफ भी नहीं है। ये वीडियो सितारा यासीन के सपोर्ट में भी नहीं है। ये एक मैसेज है जो मैं उसको देना चाहती हूँ अपने इस चैनल के ज़रिए, अपनी इस वीडियो के ज़रिए, ठीक है। अगर कोई नहीं जानता सितारा यासीन को, तो मैं आपको थोड़ा-सा उनका बैकग्राउंड बता दूँ। छोटे से पंजाब के एक इलाके से उनका ताल्लुक़ है और 2 साल पहले उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मेकअप की वीडियोज़ बनाती थीं। उसके बाद कोई 3000 सब्सक्राइबर्स थे उसके, कि उसके हस्बैंड ने दूसरा निकाह कर लिया और उसने उस दूसरे निकाह को, दूसरी शादी को यूट्यूब पे लेकर आई कि भई मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। और फिर वो व्लॉगिंग भी करने लगी थी। और जब आप व्लॉगिंग करते हो तो आप सारी बातें, सारे आपके इमोशंस जो भी है वो आपके पब्लिक के सामने आ ही जाते हैं। एनीवेज़ जो सेकंड वाइफ़ है उसका टाइटल उसने लगाना स्टार्ट कर दिया अपने व्लॉग्स में कि सेकंड मैरिज कर ली हस्बैंड ने। सेकंड वाइफ़ के ड्रेसेस आ गए और वो जिस दिन शादी हुई उसके हस्बैंड की, उस दिन वो लाइव सब कुछ वो दिखा रही थी। इस तरह क्या हुआ कि उसकी एक-एक वीडियो पे मिलियन वो आए, व्यूज़ आए, फिर उसी हिसाब से सब्सक्राइबर्स बढ़े। खुद उनका कहना है कि जब वो पिछली दफ़ा अपनी स्टोरी बता रही थी अपने ब्लॉग में, तो उनका कहना था कि सिर्फ 3000 से, जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाली थी अपने हस्बैंड की शादी के हवाले से, सुबह उठी तो 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, बढ़ चुके थे। और इसी तरह ज़ाहिर एक इमोशन डेवलप हो गया सितारा यासीन की फैमिली और सितारा के साथ लोगों का। और बहुत ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स आए और अभी कोई थोड़ी सी करीबे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स उसके होने वाले हैं माशाल्लाह से। तो ये तस्वीर का एक रुख था कि उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली और इससे उसको सिंपैथी भी मिली। और अल्लाह ने उसको जो है सब्र किया, उसने उसने हस्बैंड को छोड़ा नहीं और उसने शादी को कंटिन्यू किया कि सेकंड मैरिज हो भी गई है तो हस्बैंड के साथ रहना है बच्चों के लिए या जो भी था। तो अच्छे से ये सब चीज़ें उसने की। अल्लाह ने उसको उसका फल भी दिया। आज एक कमरे से जो है 500 गज़ के घर में रह रही है, जहाँ पे बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं। इसी तरह अल्लाह ने उसको जो है इतना नवाज़ा कि 2 गाड़ियाँ हैं उसके पास। एक बड़ी गाड़ी, एक छोटी गाड़ी है। जहाँ पे रह रही है उतना ही बड़ा उसने अभी प्लॉट रिसेंटली खरीदा है। उम्रा कर चुकी है, लास्ट ईयर मरी गई कश्मीर। और इसके अलावा अभी जो है हाँ, उसके बाद दुबई गई और अभी रिसेंटली 1 मंथ ट्रिप पर गई हुई है नॉर्दर्न एरियाज़ में। ये आप सबको पता है। मेरा वीडियो बनाने का पॉइंट ये है कि मैं खुद फर्स्ट वाइफ़ हूँ अपने हस्बैंड की और वो सेकंड मैरिज उन्होंने की हुई है। आप लोग हैरान होंगे कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे बनानी चाहिए क्योंकि हक तलफ़ी और नाइंसाफ़ी नाइंसाफ़ी होती है, चाहे वो फर्स्ट वाइफ़ के साथ हो, चाहे वो सेकंड वाइफ़ के साथ हो। अगर मेरे हस्बैंड अपनी सेकंड वाइफ़ के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, मैं तब भी बोलूँगी और उनको ऐसा नहीं करने दूँगी। और यही वजह है कि मैं आज जो वीडियो बना रही हूँ, वो कौसर के हवाले से बना रही हूँ, जो सितारा यासीन की हस्बैंड की सेकंड वाइफ़ है। वापस जाएँ, थोड़ा-सा आप घूमें। लास्ट ईयर जो वेकेशंस पे गई ये कश्मीर, कौसर 9 मंथ प्रेग्नेंट थी, किसी भी वक़्त उसकी डिलीवरी हो सकती थी, लेकिन सितारा यासीन अपने हस्बैंड को लेके चली गई। मैं सिर्फ़ इतना सवाल करती हूँ सितारा से, क्या आप 9 मंथ प्रेग्नेंट होतीं, तो क्या आप आपका हस्बैंड को जाने देती सेकंड वाइफ़ के साथ, या सेकंड शादी नहीं हुई होती? कोई भी वाइफ़ चाहेगी कि उसके इतने ख़ास दिनों में जब उसकी डिलीवरी होने वाली है, उसका हस्बैंड उसके साथ ना हो। तो पीछे कितना उसने स्ट्रेस लिया होगा, कितना डिप्रेशन में गई होगी। पूरे 16-17 दिन बाद आपकी वापसी हुई और आपके आते ही उसकी डिलीवरी हुई और ऐसे हालात में डिलीवरी हुई कि उसके बच्चे की जो है दूसरे-तीसरे दिन डेथ हो गई। बेटा पैदा हुआ लेकिन उसकी डेथ हो गई। तो कहीं न कहीं इसकी ज़िम्मेदार तुम थी।
क्योंकि उसने जो स्ट्रेस लिया, जो डिप्रेशन लिया तुम्हारे वापस आने के बाद, उनका जो झगड़ा हुआ और उसके पेरेंट्स उसको लेके चले गए, उसके अगले दिन डिलीवरी होगी। चलें छोड़ दें उसको, 1 साल गुज़र गया। फिर कौसर ने आपको, जब आप दुबई से वापस आईं, आप गाँव गईं, कौसर ने आपको हग किया, वेलकम किया, सब कुछ ठीक था। वहाँ अब ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ पे आपके साथ आपके बच्चे हैं, आपका अलग रूम है, आपके साथ अम्मी थी, सेकंड जो रूम है वहाँ कौसर होती है, तो आपके हस्बैंड और कौसर जब वहाँ गाँव में होते हैं तो वो अपनी सेकंड वाइफ के साथ होते हैं, जब यहाँ कराची में होते हैं तो आपके साथ होते हैं। तो इस तरह 1 साल आप लोगों का गुज़रा। अभी ईद पर आप लोगों ने ईद इकट्ठे की थी, ओके। फिर जब वो छोड़ने गए अपने हस्बैंड को, जब आपकी अम्मी दुबई जा रही थी, आपके हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ने गाँव गए, तो वो कह कर गए थे 2-3 दिन बाद आएँगे, लेकिन उनके जाने के बाद जो वावेला मचाया तुमने सितारा, शॉर्ट्स बनाए और एक वीडियो बना दी अपने हस्बैंड के लिए कि मैं उनको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करूँगी, और चूँकि वो विलेज चला गया है कौसर कौसर के पास, जबकि उसको छोड़ने गया था, वो बता के गया था कि 2-3 दिन में वापस आएगा। अब पैसा किसको नहीं चाहिए, साजिद भी ऐश कर रहा है सितारा के पैसों पर, तो वो उल्टे पैर कौसर को गाँव छोड़ के वापस आ गया। ऐसा वापस आया कि बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म भी हो गए। अच्छा, अब सितारे के पास रीज़न क्या है कि बच्चों का स्कूल है, छोड़ना होता है, लेना होता है, तो कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ पे वैन की सर्विस अवेलेबल ना हो। लेकिन चलो, अब इसकी मर्ज़ी, एक रीज़न है इसके पास हस्बैंड को रोकने का कि बच्चों को लाना ले जाना है, चलें वो भी ठीक है। मैं ये कहती हूँ कि जिस दिन जब तुम्हारी 1 मंथ ट्रिप प्लान थी, ठीक है, तो जैसे ही तुम्हारे तैयबा और मुस्तफ़ा का लास्ट पेपर था, उसी दिन साजिद को, तुम्हारे हस्बैंड को गाँव जाना चाहिए था। वो बेशक 1 रात के लिए जाता या 2 रात के लिए जाता, वहाँ जाता, वापस आता और फिर तुम लोग 1 मंथ ट्रिप के लिए निकलते। ऐसा नहीं किया, चलो ओके। लेकिन जब तुम यहाँ से कराची से निकली, हाईवे पर चढ़ी, तब तुम्हें गाँव पहले जाना चाहिए था। बेशक 1 रात स्टे करते वहाँ पे, वो अपनी मिसेज़ से मिलता, हस्बैंड अपनी वाइफ से मिलता, उसके बाद आप चली जाती 1 मंथ ट्रिप के लिए। सोचें, शादी कर ली है ना, बहुत ही अच्छी बात है कि कोई सेकंड मैरिज ना करे, लेकिन जब हो चुकी है तो फिर उसको, उसके साथ हक और इंसाफ भी होना चाहिए। यही चीज़ अगर आपके साथ होती तो जैसे आप वाइफ हैं वैसी वो वाइफ है, जो आपके राइट्स हैं वह वो उसके राइट्स हैं। अब आपके पास पैसा थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो उसको इस तरह छोड़ दे, उसको इग्नोर करे। आप दुबई गए अपने हस्बैंड के साथ, वो नहीं गई। आप लास्ट ईयर कश्मीर गई, 9 मंथ प्रेग्नेंट उसको छोड़ के अपने हस्बैंड के साथ वो गाँव में रही। अभी आप 1 मंथ जो है वेकेशंस पर गई हैं, लेकिन वो गाँव में है। मैं ये नहीं कह रही आप उसको साथ लेकर जाती। इतना तो हो सकता था ना कि 1 मंथ ट्रिप पर जाने से पहले-पहले आप अपने हस्बैंड से कहती कि वो गाँव से हो आए, 1-2 रात रुक के आ जाए, वहाँ पे अपनी बेगम के साथ मिलकर आ जाए। या यहाँ से आप जैसे भी निकली हैं, रवाना हुई हैं ट्रिप के लिए, आप होते हुए जाती। तो वीडियो बनाने का, ये कहने का मकसद सिर्फ इतना है सितारा, कि अल्लाह ताला को गरूर पसंद नहीं है, अल्लाह ताला को अना पसंद नहीं है, अल्लाह ताला को ज़िद पसंद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है। आप 2 साल के अंदर अंदर एक कमरे से 500 गज के घर पर आ गई हैं, आपके पास 2 बाइक से 2 गाड़ियाँ हो गई हैं, आप प्लॉट की मालिक हैं, आप घूम रही हैं, फिर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। दुआ है कि अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा आपको दे। लेकिन कहीं अगर उसकी आह लग गई, कौसे की आह लग गई, क्योंकि जितना जो तुम्हारा राइट है वो उसका राइट है, वो उसकी बीवी है, फिर तुम ना आसमान से ज़मीन पर आने में ना 1 सेकंड नहीं लगेगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी सपोर्टर हूँ, मेरा दिन नहीं गुज़रता जब तक मैं तुम्हारा व्लॉग नहीं देखूँ। लेकिन यहाँ पे नाइंसाफ़ी है, जो तुम कर रही हो। और ये तुम्हें नहीं अंदाज़ा इस बात का, क्योंकि जब हक खाया जाता है या हक मारा जाता है, जब आह निकलती है ना, वो ऊपर तक जाती है। चाहे वो नाइंसाफ़ी फर्स्ट वाइफ़ के साथ हो, चाहे वो नाइंसाफ़ी सेकंड वाइफ़ के साथ हो। अब मुझे देखिए, मैं तो फर्स्ट वाइफ़ हूँ, मुझे तो खुश होना चाहिए, चलो सेकंड वाइफ़ को छोड़ दिया, वो गाँव में सड़ रही है, मर रही है। साजिद अपनी फर्स्ट वाइफ़ के साथ बहुत खुश है, एन्जॉय कर रहा है। भला मुझे क्या ज़रूरत थी वीडियो बनाने की? मैं तो ये सारी चीज़ें फेस कर रही हूँ, कर चुकी हूँ, मैं खुद फर्स्ट वाइफ़ हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे बात करना चाहिए, यहाँ से तारा गलत है। राइट सबके बराबर होते हैं, चाहे फर्स्ट वाइफ हो, चाहे सेकंड वाइफ हो, या तो शादी होती नहीं, शादी हो चुकी है, तो साजिद को दोनों को इक्वल रखना चाहिए। और अगर वो इसलिए नहीं गया, ऐसा नहीं हो सकता कि वो गाँव नहीं जाना चाहता था, या उसने बात नहीं की होगी गाँव जाने की, या उसने नहीं कहा होगा कि होते हुए चलें।
लेकिन तुमने मना किया होगा क्योंकि इस वक्त तुम्हारी पोजीशन स्ट्रांग है। तुमने एक ही वीडियो बनाई कि मैं उसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करूंगी साजिद को, उल्टे पैर अपनी बेगम को गाँव छोड़ के वापस आ गया, क्योंकि आज के दौर में पैसा किसको नहीं चाहिए। और जितना पैसा तुम कमा रही हो अपने चैनल से, उतना तो तुम्हारे खानदान में किसी के पास भी नहीं है। अभी मुश्किल से एक एक लाख सब्सक्राइबर्स तक आपकी फैमिली पहुंची, और आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं आपके, और लाखों करोड़ों आप कमा रही है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत डाले। लेकिन नाइंसाफ़ी हो रही है आपसे, और डरें उस वक्त से कि कहीं कौसर की आह ना लग जाए और तुम आसमान से ज़मीन तक ना आ जाओ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।